आराधना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने लिया है मत्ती 12 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। ये तो परिचय के साथ यीशु मसीह बात कर रहा है, वो आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन दो मुद्दा के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। वो है, इसमें यीशु मसीह ने ये कह रहा है कि मैं कासों से वचन 6 पढ़ना चाहता हूँ। उसमें यीशु मसीह कह रहा है, मंदिर से भी बड़ा हूँ। यीशु मसीह कह रहा है इसमें, मैं मंदिर से बड़ा हूँ। कई बार हम आराधना का बात करते समय लोग कहते हैं हम आराधना करना है तो संडे के दिन आके चर्च के अंदर हम आराधना करना है, तभी तो हमने आराधना कर सकता है। इसी के ही हम मानेंगे आराधना करके। इसीलिए उन्हीं लोग कह रहे हैं हफ्ते में 6 दिन दो तुम दूसरा काम कर रहे हो, लेकिन हफ्ते में पहला दिन संडे को कलीसिया जरूर आना है। इसलिए आजकल उसको हम कह रहे हैं कि आराधना आलयम, या लेकिन वहां आराधना होता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं मंदिर से बड़ा हूँ, यानी कि मैं खुद एक कलीसिया हूँ। यदि आपने नया लीग में लिखेंगे तो इसका मतलब ही क्या है, हम आराधना करने के लिए एक मंदिर, एक जगह, पवित्र स्थान करके एक जगह जाके करने का जरूरत नहीं है। कहीं भी हम कर सकते हैं आराधना, घर के अंदर, नदी के किनारे में, क्योंकि यीशु मसीह एक जगह से ही बड़ा है। हम एक मसीह के नाम से इकट्ठा होते समय मसीह का पावर, उनका सामर्थ हमारा बीच में करके पौलुस कह रहा है। उसी में हम आराधना में क्या लोग कहते हैं, आपने आराधना करो यीशु मसीह को, परमेश्वर को आप सैक्रिफाइस करो, बलिदान दे दो करके। यानी कि हम कलीसिया के अंदर परमेश्वर के ऊपर ध्यान करने के लिए लोग कहते हैं। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ने ये कह रहा है, ये 7वां में, मैं दया से प्रशंसा होता हूँ, बलिदान से नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं बलिदान से प्रशंसा नहीं होता हूँ, दया से। हम दया परमेश्वर, पिता परमेश्वर को कर नहीं सकता, लोग ही कर सकता है। लेकिन बलिदान हम पिता परमेश्वर को करते हैं, बलिदान तो लोगों को हम नहीं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है, आपने मेरे लिए क्या कर रहे हो उसी के ऊपर मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन आपने अपने कलीसिया में आते लोगों के लिए ऊपर क्या दया करते हो, इसी में ही मैं पसंद होता हूँ। कई बार हमने क्या करते हैं कि हालेलुया, धन्यवाद, सब कुछ बोल के हम हमारे कलीसिया में आते दूसरे पवित्र लोग को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यीशु मसीह कह रहा है, आराधना करके मेरे लिए आपने कुछ करने के लिए सोच रहे हो, उससे बढ़कर आपके कलीसिया में कितने पवित्र लोग आते हैं, उन्हीं को दया करो, वो ही आराधना। उसी के बाद उन्होंने क्या कह रहा है 8वां में, कि मनुष्य का पुत्र तो संत के दिन का भी प्रभु है। याद रखो, कई लोग कहते हैं एक दिन के ऊपर हम ज्यादा
ध्यान देते हैं पवित्र दिन है करके। पवित्र दिन कैसे कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सभी दिन का प्रभु है। हमने सिर्फ संडे के ही कुछ काम करेंगे, लेकिन बाकी 6 दिन कुछ गलत काम करेंगे। संडे के दिन आके मैं आराधना करूंगा, नहीं तो कुछ पैसा डालूंगा, तो यीशु मसीह पसंद कर गए नहीं है। सभी दिन यीशु मसीह के लिए हम जीना है, वो ये आराधना यानी कि एक ही दिन कलीसिया के अंदर, वो भी संडे के दिन खत्म हो गया करके नहीं है। हमने समूह में आके हमने मनुष्य को कातों से हमारा पवित्र लोगों के लिए हमने क्या कर रहे हैं, वो ये आराधना है। याद रखो, इसी आराधना के बारे में ही न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में हम पढ़ते हैं। याद रखो, एक कलीसिया के अंदर हम आराधना नहीं करना है, बाहर हर दिन हर समय हम यीशु मसीह को आराधना करना है। अभी हमने कलीसिया में किसी को देखने के लिए आ रहे हैं, हमारा दूसरा वो पवित्र लोगों को देखने के लिए, उनको कुछ मदद करने के लिए। कई बार हमने 10वां देने के लिए बहुत रेगुलर करते हैं, लेकिन हमने हमारा मम्मी पापा को, हमारा दूसरे पवित्र लोगों को कुछ नहीं करते हैं। यदि हम आराधना करने ही यीशु मसीह पसंद करेगा, पिता परमेश्वर पसंद करेगा करके हम सोच रहे हैं, वैसे नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह साफ कह रहा है, दया से ही मैं पसंद करता हूँ, बलिदान से नहीं है। इसी को मन में रख के हम भी आराधना करेंगे। अभी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपने हमको आराधना के बारे में सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। उसी शिक्षा के अनुसार हम इसी पृथ्वी पर जीने के लिए मदद कीजिए, पवित्र आत्मा से ताकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।